दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस एवरग्रीन चॉकलेटी बॉय की जिसने करीब 3 दशकों तक चांदी की स्क्रीन पर रोमांस की एक नई परिभाषा लिखी। रंग बिरंगे स्वेटर, चेहरे पर वो मासूम सी मुस्कान और आंखों में शरारत, यही पहचान थी ऋषि कपूर साहब की, जिन्हें पूरी इंडस्ट्री प्यार से चिंटू जी बुलाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर हमेशा मुस्कुराने वाले इस रोमांटिक हीरो की असली जिंदगी बेहद बेबाक और विवादों से भरी थी। वो जितने बेहतरीन एक्टर थे उतने ही कड़क और मुंहफट इंसान भी थे। आज के इस वीडियो में हम ऋषि कपूर साहब के जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जिसमें उनके जन्म से लेकर उनकी आखिरी सांस तक की कहानी है, और साथ में जानेंगे उस खौफनाक रात का सच जब दुबई के एक बंद कमरे में ऋषि कपूर का सामना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुआ था। ऋषि कपूर का जन्म मुंबई के सबसे बड़े फिल्मी खानदान यानी कि कपूर परिवार में हुआ था। वो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर के दूसरे बेटे थे। घर में फिल्मी माहौल था, इसलिए कैमरे से उनका नाता बचपन से ही जुड़ गया था। साल 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्होंने राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन असली धमाका हुआ साल 1973 में, जब राज कपूर ने उन्हें बतौर लीड हीरो फिल्म बॉबी में लॉन्च किया। यह फिल्म एक ऐसी ब्लॉकबस्टर साबित हुई जिसने देश के युवाओं को दीवाना बना दिया। ऋषि कपूर रातों रात देश के सबसे बड़े चॉकलेटी और रोमांटिक स्टार बन गए और हर लड़की उनके प्यार में गिरफ्तार हो गई। फिल्म बॉबी की भारी सफलता के बाद ऋषि कपूर के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक बाल कलाकार से हीरोइन बनी नीतू सिंह से हुई। दोनों ने फिल्म खेल खेल में, रफू चक्कर और अमर अकबर एंथनी जैसी कई फिल्मों में साथ में काम किया। पर्दे का यह रोमांस असल जिंदगी में भी बदल गया। ऋषि कपूर का स्वभाव थोड़ा अड़ियल और गुस्सैल था, जबकि नीतू बेहद शांत थी। दोनों ने साल 1980 में शादी कर ली। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, रिद्धिमा कपूर और आज के जनरेशन के सुपरस्टार रणबीर कपूर। ऋषि कपूर एक सख्त पिता थे और रणबीर कपूर ने कई इंटरव्यू में माना कि बचपन में वो अपने पिता से बात करने से भी डरते थे, क्योंकि ऋषि साहब का गुस्सा बेहद मशहूर था। ऋषि कपूर साहब की जिंदगी का सबसे हैरान कर देने वाला और विवादित किस्सा हुआ साल 1988 में। ऋषि कपूर अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में खुद इस बात का खुलासा करते हैं कि जब वो एक शो के सिलसिले में दुबई गए थे, तब उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक आदमी ने एक वीआईपी नंबर दिया। दाऊद ने ऋषि कपूर को अपने घर चाय पर बुलाया था। ऋषि साहब बिना डरे दाऊद के ठिकाने पर पहुंच गए। वहां दोनों ने करीब 4 घंटे तक बैठकर बातचीत की और चाय पी। दाऊद ने ऋषि कपूर को कहा कि वो शराब नहीं पीता, इसलिए वो चाय पिलाएगा। दाऊद ने बातचीत में यह भी कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने उसे गलत समझा। ऋषि कपूर की यह बेवाकी ही थी कि उन्होंने बिना किसी डर के इस मुलाकात को स्वीकार किया, जिसने बाद में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया था। ऋषि कपूर साहब का करियर हमेशा एक जैसा नहीं रहा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने लैला मजनू, कर्ज, सागर, चांदनी और दीवाना जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन 90 के दशक के आते आते जब बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों और शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे नए हीरोज का दौर शुरू हुआ, तो ऋषि कपूर का रोमांटिक चार्म थोड़ा फीका पड़ने लगा। इस दौरान उनकी कई फिल्में जैसे इना मीना डीका, प्रेम ग्रंथ और साजन की बाहों में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। बढ़ती उम्र और वजन के कारण उन्हें लीड रोल मिलना ही बंद हो गया था। यह उनके जीवन का एक ऐसा दौर था जब वो घर पर खाली बैठने के लिए मजबूर हो गए थे, जिससे वो काफी चिड़चिड़े भी हो गए थे। लेकिन एक सच्चा कलाकार कभी हार नहीं मानता। साल 2000 के बाद ऋषि कपूर ने अपने करियर की दूसरी पारी शुरू की और इस बार उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल लिया। अब वो चॉकलेटी बॉय नहीं बल्कि एक मजे हुए कैरेक्टर आर्टिस्ट बन चुके थे।
साल 2012 में आई फिल्म अग्निपथ में जब उन्होंने रऊफ लाला नाम के एक क्रूर विलन का किरदार निभाया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। किसी ने नहीं सोचा था कि पर्दे पर लड़कियों के लिए गिटार बजाने वाला यह हीरो इतना क्रूर विलेन भी बन सकता है। इसके बाद कपूर एंड सन्स, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया और साबित कर दिया कि शेर भले ही बूढ़ा हो जाए, शिकार करना नहीं भूलता। ऋषि कपूर साहब जितने पर्दे पर बेहतरीन थे उतने ही बेवकूफ सोशल मीडिया पर भी थे। डिजिटल दौर में वो ट्विटर के किंग बन गए थे। राजनीति हो, क्रिकेट हो या बॉलीवुड की अंदरूनी बातें, ऋषि कपूर साहब बिना किसी डर के खुलकर अपनी राय रखते थे। कई बार उनके ट्वीट्स की वजह से बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाते थे, लोग उन्हें ट्रोल करते थे, लेकिन वो कभी किसी के आगे नहीं झुके। उनका मानना था कि जो दिल में है वो जुबां पर होना चाहिए। उनकी शराब पीने की आदत और रात को देर तक पार्टियों में रहना भी अक्सर खबरों में रहता था, लेकिन वो अपनी जिंदगी को पूरी जिंदा दिली से और अपनी शर्तों पर जीते थे। दोस्तों, अगर ऋषि कपूर साहब की जिंदगी को अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो शब्द होगा दोस्तों जिंदा दिली। क्योंकि इतने बड़े परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने जिंदगी को अपने हिसाब से जिया। अगर वो चाहते तो उस नाम और रुतबे के पीछे छुपकर भी वो अपनी ज़िंदगी को आसानी से जीत सकते थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ज़िंदगी को अपने दम पर अपने हिसाब से जिया दोस्तों। चाहे वो दाऊद इब्राहिम से मिलना हो, चाहे वो पूरी दुनिया की सोशल मीडिया से एक साथ लड़ना हो दोस्तों। और उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी में भी अपनी मुस्कान को कायम रखा दोस्तों। और अब चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऋषि कपूर साहब की जिंदगी का आगे। साल 2018 में इस हंसते खेलते परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब पता चला कि ऋषि कपूर साहब को ब्लड कैंसर है। इलाज के लिए वो तुरंत अपनी पत्नी नीतू के साथ न्यूयॉर्क चले गए। वहां करीब 1 साल तक उनका बेहद कड़ा और दर्दनाक इलाज चला। इस मुश्किल वक्त में उनका पूरा परिवार, विशेषकर रणबीर कपूर और नीतू, उनके साथ साए की तरह खड़े रहे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर कमजोर और सफेद बालों में ऋषि कपूर की तस्वीरें देखकर फैंस का दिल बैठ जाता था, लेकिन अपनी जीवटता और जुझारू स्वभाव के कारण उन्होंने कैंसर को मात दी और साल 2019 के आखिर में वापस भारत लौट आए। वो वापस काम पर लौटने के लिए बेहद बेताब थे, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 2020 में उनकी तबीयत अचानक फिर से बिगड़ी और उन्हें मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। और फिर वो काली तारीख आई 30 अप्रैल 2020, जब कोरोना महामारी के खौफ के बीच इस महान चॉकलेटी हीरो ने 67 वर्ष की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। पूरा देश स्तब्ध था। लॉकडाउन की वजह से उनके आखिरी सफर में सिर्फ चंद लोग ही शामिल हो पाए। दोस्तों, ऋषि कपूर साहब आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी किसी महफिल में ओम शांति ओम या दर्द दिल का तराना गूंजेगा, चिंटू अपने रंग बिरंगे स्वेटर में मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े होंगे। दोस्तों, ऋषि कपूर साहब की कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।